प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आपका आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद हमान पर। हम लोग रिफॉर्म मंथन सीरीज जो बिहार बोर्ड के 10वीं के बच्चों के लिए चला रहे हैं, जो अभी देने वाले हैं बच्चे उनके लिए चला रहे हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ऐसा हमारा मानना है। आपने अब तक अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें साइंस की रिफॉर्म मंथन लाई गई थी, साइंस पर एक शानदार वीडियो लाई गई थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जरूर देखें। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट जरूर करें, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपके भी मोहब्बत मिले, आपका भी प्यार मिले। तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं कुछ नए अंदाज में, जिसका नाम है, इस सीरीज का नाम रिफॉर्म मंथन है। आज सब्जेक्ट है सोशल साइंस, मतलब कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी हम लोग उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने साइंस में क्वेश्चन किया है। तो साइंस का देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर जाए। तो सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जियोट्री, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है मेदिनी, ऑप्शन डी है गैराबॉल्डी। तो आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी मेदिनी सही है, तो सी पे हम लोग टिक लगा लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका भी ऑप्शन सी सही है, जर्मनी शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पहला ऑप्शन है डेनमार्क की संधि द्वारा, दूसरा है गैल्टिन की संधि द्वारा, तीसरा है पराग की संधि द्वारा, और आखिरी डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 17। ऑप्शन सी सही है, 3 युद्ध किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया? ऑप्शन ए है व्यवहारिक आदर्श मानने वालों को, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वालों को, ऑप्शन सी वर्ग समन्वय की बात करने वालों को, ऑप्शन डी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत समावित पर बल देने वालों को। ऑप्शन सी सही है बच्चों, वर्ग समन्वय की बात करने वालों को कहा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन ए राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन बी नागरिकता समानता पर, जिसे हम लोग नागरिक समानता भी कहते हैं, ऑप्शन सी कानूनी समानता पर, ऑप्शन डी आर्थिक समानता पर। आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष कब है? ऑप्शन ए 1844, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1864, ऑप्शन डी 1867। ऑप्शन बी सही है, 1848। आगे बढ़िए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1889। ऑप्शन ए सही है, 1864। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में छापा खाना पहली बार कहां खोला गया? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुडुचेरी,
ऑप्शन डी मद्रास। ऑप्शन बी सही है, गोवा में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? ऑप्शन ए विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन बी साधारण पाठकों के लिए, ऑप्शन सी युवतियों के लिए, ऑप्शन डी किसानों के लिए। तो ऑप्शन बी सही है, साधारण पाठकों के लिए। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए है बच्चों डिवाइन कम्युनिटी, बी यूटोपिया, सी द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, ऑप्शन डी बाइबल। ऑप्शन डी सही है, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की टेक्निक कब पहुंची? ऑप्शन ए 1295, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन बी 1448, ऑप्शन सी 1475, ऑप्शन डी 1517। ये तमाम ईस्वी में है, तो ऑप्शन ए सही है, 1295 ईस्वी में पहुंची। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाया? ऑप्शन ए रूजवेल्ट ने, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन डी स्टॉलिन ने। तो ऑप्शन ए सही है, रूजवेल्ट ने अपनाया था। आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन बच्चों, गलती हो गई, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। सी सही है, फ्रांस मंदी को कम का असर उस पर कम पड़ा, प्रभावित कम हुआ वो। अब क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? ए 1912, बी 1933, सी 1943, डी 1944। डी सही है, 1944 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा है? ऑप्शन ए नीला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। ऑप्शन बी सही है, लाल सागर पे बसा हुआ है। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस समय में की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। गलती नहीं करना बच्चों, ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही है। बिहार का जो सबसे मशहूर है गोलघर, मतलब कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1786, ऑप्शन डी 1857। सी सही है, 1786 में बना। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ऑप्शन ए औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का विकास, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ऑप्शन डी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक शहरों को साझी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए है, सभी शहर नदियों के किनारे बसे थे। ऑप्शन बी सभी शहर की घेराबंदी की गई थी। ऑप्शन सी सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय का केंद्र था। ऑप्शन डी सभी शहर में रात्रि गश्ती की जाती थी। तो सी सही है, सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 21, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ गया, ऑप्शन बी बाजार में भारतीय वस्त्र की मांग बढ़ गई, ऑप्शन सी भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई, ऑप्शन डी
भारतीय वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। ऑप्शन सी सही है बच्चों कि भारतीय वस्तुओं की मांग घट गई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहां खुला? ऑप्शन है आपके पास पर्यावानों में, जिसे हम लोग आपके शहर में पुणे कहते हैं, दूसरा कुल्टी में, तीसरा साक्षी में और चौथा राउरकेला में। तो पर्यावानों पुणे में ही खुला। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन ए 1935 की, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। ऑप्शन सी सही है, 1948 में इस चीज को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ए लॉयड जॉर्ज ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी मैकडोनल्ड, डी एटली। मैकडोनल्ड ने की थी। ऑप्शन सी सही है बच्चों। 25, क्वेश्चन नंबर 25, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया था। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन ए कैसरे हिंद का पदक वापस कर, बी आमरण अनशन से, सी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर, डी पद यात्रा द्वारा, मतलब कि दांडी यात्रा द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, दांडी यात्रा निकाला गया था। 27, क्वेश्चन नंबर 27, हुआ हाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए हुएन फूसो, बी नुगेन थाना, सी लियोंग किचाओ, डी फाइन बाई बाओ। तो ऑप्शन ए सही है बच्चों, हुए फूसो। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त वियतनाम की गठन किस वर्ष हुआ? ए 1954, बी 1968, सी 1976, डी 1975। और डी सही है, 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन काल में वियतनाम किस सभ्यता संस्कृति का से प्रभाव था, या उस पर किस संस्कृति का प्रभाव था? ए चीनी, बी भारतीय, सी जापानी, डी मंगोल। ए चीनी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 30, मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि? ऑप्शन ए वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है, ऑप्शन बी वह संसाधन का उपभोक्ता होता है, ऑप्शन सी वह देश का शासक है, ऑप्शन डी वह रहने के लिए नवीकरणीय वह रहने के लिए अपना घर बनाता है। ऑप्शन ए सही है बच्चों, वह अपनी प्रतिभा से वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग करता है। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए खनिज तेल, बी कोयला, सी वन, डी इनमें से कोई नहीं, सी वन सही है। भारत, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी मिट्टी पौधों के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 32 सही है बच्चों। ए मोटे कणों वाली मिट्टी, बी सबसे महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी, सी दामोट मिट्टी, दामोट अर्थात मध्यम कणों वाली मिट्टी, डी बलुआई मिट्टी। सी सही है, दामोट अर्थात मध्यम कणों की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा कितना है? ए 6.9%, बी 11.9%, सी 19.9%, डी 16.5%। बी सही है बच्चों, 11.9% है। क्वेश्चन नंबर 34, भूमि ह्रास रोकने के लिए
क्या उपाय किया जा सकता है? ए, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने नहीं खड़े करना। बी, जलमग्न भूमि का उद्धार करना। सी, पहाड़ी जमीन को सीढ़ी नुमा खेत बनाना। डी, इनमें से सभी। और डी सही है, मतलब तीनों सही है ऊपर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बी, ओडिशा। सी, तमिलनाडु। डी, मध्य प्रदेश। ए सही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है मौजूद। मोगनी किस वन की उपज है? पतझर वन, चिरहरित वन। बी, सी, कोंधारी वन। डी, ज्वारीय वन। बी सही है, चिरहरित वन का उपज है। भारत में कौन सा भाग खनिजों में सबसे अधिक धनी है? धनी। ए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। बी, दक्षिण क्षेत्र। सी, महाराष्ट्र। डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, बॉम्बे हाई क्या है? एक ऊंची सड़क। बी, एक हवाई अड्डा। सी, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र। डी, मध्य भारत में। सी सही है, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है। और क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ए, बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाना। बी, दूध बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। सी, खाद्यान्न बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाना। डी, मत्स्य उत्पादन के लिए योजना। बी सही है बच्चों, दूध बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाना। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर भारत में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, पंजाब। सी, पश्चिम बंगाल। डी, हरियाणा। उत्तर भारत का सवाल है ये, मतलब कि उत्तर प्रदेश सही है। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? आधी, पहला। दूसरा, 1/4। 3/4 सॉरी। सी, 1/4। डी, 7%। बी, 3/4 सही है। लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, ए, लोकतंत्र के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ए, लोकतंत्र की विविधता स्वाभाविक है। बी, विविधता लोकतंत्र में शक्ति देती है। सी, विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है। डी, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? ए, 1951। बी, 1961। सी, 1990। डी, 1981। 1990 में बना। सी सही है। श्रीलंका का शासन व्यवस्था में हर स्तर पर किस समुदाय को अधिक भागीदारी प्राप्त है? ए, सिंहली। बी, तमिल। सी, भारतवर्षी तमिल। डी, मुसलमान। सिंहली को है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सत्ता वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। सी सही है, 3 बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र गठित किए गए? ए, 29 और 7। बी, 17 और 6। सी, 14 और 6। डी, 19 और 6। ए सही है, 29 और 7। 29 राज्य है, 7 संघीय है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? अभी ग्राम पंचायत चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले बिहार का। ए, ग्राम सभा। बी, मुखिया। सी, प्रमुख। डी, पंचायत सचिव। सी, प्रमुख नहीं होता है हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 48, कितनी जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 5000, 6000, 7000, 8000। सी सही है, 7000 पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, म्यांमार में किसके विरुद्ध जन संघर्ष चल रहा है? ए, राजा के। बी, सैनिक शासन के विरुद्ध। सी, संविधान के विरुद्ध। डी, इनमें से सभी। जन संघर्ष किसके विरुद्ध? सैनिक शासन के विरुद्ध चल रहा है। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, लिच्छवी गणतंत्र दिवस किस राज्य का अंग है? गणतंत्र किस राज्य का अंग है?
ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। यही अब वैशाली बन गया, वैशाली लिच्छवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं 2 पहला, दूसरा 3, सी 4, डी अनेक। बी सही है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है? ए खाद्य फसलें, बी व्यावसायिक फसलें, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों होता है, सी मतलब के व्यावसायिक भी खाद्य भी। क्वेश्चन नंबर 53, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी यातायात और संचार, इनमें से कोई नहीं, डी सी सही है, यातायात और संचार। क्वेश्चन नंबर 54, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी विकासशील। आपको पता होगा कि विकसित कहा जाता है, कुछ ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, राजकीय आय का अभिप्राय है? ए सार्वजनिक उपकरणों की आय, बी सरकार की आय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, बी सही है, सरकार की आय। क्वेश्चन नंबर 56, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा होती है? किसने दी? सॉरी, वैधानिक परिभाषा किसने दी? ए प्रो मार्शल ने, बी प्रो पीगू ने, सी हार्टली विदर्स ने, डी सेलिंगमैन ने। सी सही है, हार्टली विदर्स ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 57, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 58, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण है? सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, डी उपभोक्ता की अज्ञानता, डी इनमें से सभी। डी सही है, तीनों सही है ऊपर दिए गए। 59, क्वेश्चन नंबर, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? रटो मत, ऑप्शन को सुनो उसके बाद जवाब दो। ठीक है। ए 1952, बी 2002, सी 1999, डी 2012। 2012 का आप लोगों ने देखा होगा, 1999 का तो देखा नहीं होगा, लेकिन 1999 का सबसे खतरनाक माना जाता है। डी इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी युद्ध, डी इनमें से सभी। और सभी जो है इंसानों के द्वारा ही जनित किया जाता है, तो सब है। तो बच्चों ये 60 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। ये 60 क्वेश्चन आप पढ़िए और जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ये हमारा मानना है। हमारी टीम आपके लिए एक बेहतर भविष्य के लिए कामना करती है। आप इस वीडियो को खुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो देखने के बाद फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इससे आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती है। कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें आप कमेंट जरूर